अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रॉपर्टी नामा के प्लेटफॉर्म से मैं मोहम्मद इस्माइल आज आपकी खिदमत में हाजिर एक नई वीडियो के साथ। हमारी ये आज की वीडियो प्रॉपर्टी के ख़रीदार, फाइल या प्लॉट के जो ख़रीदार होते हैं उनके लिए एक बहुत मुफीद वीडियो है। सबसे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि रियल एस्टेट के हवाले से तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। बेल का आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। आप जब भी कहीं पे रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं, फाइल या प्लॉट खरीदने जाते हैं, तो जाहिर बात है आपका पाला पड़ता है किसी डीलर से, किसी कंसल्टेंट से, किसी रियल्टर से। मिसाल मेरे सामने कोई बंदा आता है, बैठता है, हम अपनी फ़ौरन जो है शुरू हो जाते हैं कि जी आप ये करें, आप वो करें, आप ये करें, आप करें। वो तो हो गया ठीक, लेकिन वो कौन से सवाल हैं जो आपको पूछने चाहिए अगर आप मेरे से प्लॉट ले रहे हैं, यानी कि अगर आप किसी डीलर से प्लॉट ले रहे हैं, कंसल्टेंट से प्लॉट ले रहे हैं, तो वो कौन से सवाल हैं जो आपको उससे पूछने चाहिए। और आपका जो हक है, राइट है, आप किसी किस्म का भी सवाल पूछ सकते हैं। तो आज हम उन सवालों के ऊपर बात करेंगे जो सवाल एज अ परचेजर आपको अपने डीलर से, अपने कंसल्टेंट से पूछने चाहिए। यानी कि आज की जो हमारा वीडियो का टैगलाइन है वो है आस्क योर डीलर। सबसे पहले जब आप प्रॉपर्टी खरीदने जाएंगे तो आप जब कंसल्टेंट के सामने बैठेंगे, वो जो भी बातें करे आप वो आराम से सुन लें। फिर आप अपनी पर्ची निकाल लें, जो मैं सवाल आपको बता रहा हूँ ये पर्ची पे आप उनसे पूछें। सबसे पहला सवाल आप ये करें कि भाई साहब आप ये बताएं कि जो प्रॉपर्टी मैं ख़रीदने जा रहा हूँ उसकी कैटेगरी क्या है, वो किस ज़ुमरे में आती है, आया वो फाइल है, आया वो प्लॉट है। अगर तो वो फाइल है तो वो कौन सी फाइल है, नंबर लगी हुई फाइल है या बगैर नंबर के फाइल है। अगर तो वो प्लॉट है तो वो आया वो रेडी प्लॉट है या सेमी डेवलप प्लॉट है। तो पहला तो सवाल आपका ये हो जाएगा कि फाइल या प्लॉट यानी कि प्रॉपर्टी का स्टेटस क्या है। सवाल नामे का जो सेकंड पॉइंट है वो ये है कि आप ये बताएं कि जो मैं प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा हूं, फाइल या प्लॉट, इसकी लोकेशन क्या है। अगर तो वो फाइल है और वो नक्शे वाला फाइल है, नक्शे के ऊपर प्लॉट नंबर लगा हुआ है उस फाइल को, तो आपने सिर्फ नक्शे के ऊपर देख के खुश नहीं हो जाना कि भाईजान सामने नहर गुजर रही है, नाले पार के खूबसूरत जा, नाले ज़बरदस्त किस्म का ट्रैक है, नाले हॉस्पिटल है, नाले कमर्शियल है, नाले मस्जिद वड्डी, नाले डैम, बहुत सारी चीज़ें जो आपको नक्शों पे नज़र आती है, खूबसूरत प्लानिंग की जाती है, वो चीज़ें अपनी जगह। लेकिन आपने ये पूछना है कि ये जो नक्शे के ऊपर मुझे प्लॉट मिल रहा है इसकी ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है। उसमें ऑन ग्राउंड सिचुएशन देखने के लिए आप उनसे डिमांड करें कि मुझे ऑन ग्राउंड सिचुएशन की वीडियो भेजें, पहली बात। दूसरी, आप गूगल मैप के ऊपर जाएं, उस पिन पॉइंट लोकेशन, उस प्रॉपर्टी के पिन पॉइंट फाइल की लोकेशन देखें कि आया वो खड्डा है, आया वो प्लॉट है, आया उधर कहीं पे खेती बाड़ी तो नहीं हो रही। आपको उससे पता लग जाएगा कि आप जो फाइल खरीदने जा रहे हैं वो उसका स्टेटस क्या है। अगर वो पहाड़ हुए, अगर उधर खेती बाड़ी हो रही हो, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा अरसा चाहिए उसको डेवलप होने में, यानी कि आपकी फाइल को प्लॉट में कन्वर्ट होते हुए 5, 6, 7, 8 साल लग सकते हैं। दूसरा, अगर वो सिर्फ फाइल है, बगैर प्लॉट नंबर की है, तो आप एज अ एक्सपेक्टेड उनसे पूछ लें कि ये जो प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है इसकी ओवरऑल लोकेशन क्या होगी, वो ब्लॉक कौन सा होगा, एक अंदाजन वो आपसे उसकी लोकेशन शेयर कर लेंगे। नक्शे के ऊपर जो प्लॉट फरोख्त किया जाता है उसमें आपने इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि दिखाया कुछ और जाता है, बेचा कुछ और जाता है। मिसाल एक प्रोजेक्ट है, उसमें 5-10 गलियां बनाई हुई हैं और उसके पास मुख्तलिफ ब्लॉक हैं, ABCDEFGHIJKLMNOP, जितने ब्लॉक आप गिनते जाएं, सेक्टर ABCD, अली अबकर, उस्मान, इस्माइल, हमजा, प्रॉपर्टी नामा, यूट्यूब ब्लॉक, जो मर्जी ब्लॉक का नाम रख दो, बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं। लेकिन जिस ब्लॉक के अंदर 4-5 गलियां सीधी हुई होती हैं, वो मशीनरी चल रही होती है, हर बंदे को यही बताया जाता है कि जी भाईजान ये प्लॉट आपका है।
अगर मिसाल के तौर पे बिल्डोजर चल रहा है बी ब्लॉक में और आप प्लॉट ले रहे हैं एल ब्लॉक में या आई ब्लॉक में, तो आपको कहेंगे जी ये जो बिल्डोजर चलता पे बिल्कुल तुसाने बिल्कुल दे प्लॉट दे उत्ते चलता पे ये बिल्कुल 6 महीने तुसाना प्लॉट तैयार हो रहा है। अगर आप प्लॉट ले रहे हैं जी ब्लॉक में, बिल्डोजर बी ब्लॉक पे चल रहा है, तो वो बी ब्लॉक की तस्वीर बिल्डोजर की मशीन की आपको भेजेंगे, जी माशाल्लाह तुसाने प्लॉट दी गली तैयार होती पी। आपने एग्जैक्ट सूरत हाल देखनी है कि आया जो आपको प्लॉट दिया जा रहा है आया वो वही है जिसके ऊपर डेवलपमेंट हो रही है, या वो दूर किसी जगह पे है जहां पर डेवलपमेंट को पहुंचते पहुंचते 5 से 8 साल लग जाएंगे और आप एक ख्वाब बनाए बैठे हैं कि आपको 1 साल में कब्जा मिल जाएगा। फिर दूसरी चीज आपने ये देखनी है कि अगर तो वो प्लॉट है जो सबसे बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जो सबसे हाई रिकमेंडेड चीज है प्लॉट होना, तो उसमें 2 चीजें हैं कि आया उसका पोजेशन है या नहीं है, या वो सेमी डेवलप्ड है। अगर तो उसका पोजेशन है तो फिर आप ऑन ग्राउंड लोकेशन प्लॉट की देखें, डिमार्केशन देखें, सामने गली देखें, पीछे गली देखें, नाल देखें, नाला तो नहीं है, कोई खड्डा तो नहीं है, कोई कब्रिस्तान तो नहीं है, ये सारी चीजें आप देख लें। उसको बेहतर है अगर आप विजिट कर सकते हैं तो आप जरूर उस जगह को विजिट करें, और अगर आप बाहर हैं तो आप किसी को भेज दें वहां पे विजिट करने के लिए। सेकंड, जो पोजेशन प्लॉट्स हैं वहां पे आपने ये चीज देखनी है कि आया उसमें यूटिलिटीज अवेलेबल हैं, वहां पे बिजली मौजूद है, वहां पे गैस मौजूद है, वहां पे पानी मौजूद है या नहीं मौजूद। ये चीजें आप देख लें ताकि आप उससे अंदाजा लगा सकेंगे कि आप इसमें रहाइश कब इख्तियार कर सकते हैं और सोसाइटी किस तरफ जा रही है। सवालनामे का जो तीसरा पॉइंट होगा, यानी कि जो क्वेश्चंस आपने अपने पर्ची पे लिखे हुए हैं उसमें तीसरा पॉइंट ये होगा कि पेमेंट्स का क्या तरीकाकार है। आया पैसे कैश दिए जाएंगे या पे ऑर्डर बनाया जाएगा या किसी चेक के थ्रू दिए जाएंगे। सबसे बेहतर ऑप्शन ये होती है कि आप पेमेंट्स पे ऑर्डर या बैंक्स के थ्रू करें बजाय कि आप कैश के थ्रू करें, क्योंकि एक तो आपके पास उसका रिकॉर्ड आ जाता है, दूसरा जो सब इसमें आपने जो पॉइंट देखना हो ये देखना है कि जो पेमेंट आप कर रहे हैं वो किस जुमरे में कर रहे हैं। आया वो आप जो अगर वो प्लॉट खरीद रहे हैं तो वो प्लॉट के मालिक को आप डायरेक्ट पेमेंट कर रहे हैं या एजेंट को कर रहे हैं। अगर तो वो फाइल खरीद रहे हैं तो आया वो उस कंपनी की डायरेक्ट आप फाइल जिस कंपनी की है उसके अकाउंट में भेज रहे हैं या कहां पे भेज रहे हैं। ये कंप्लीट आपने एक तहकीक करनी है, अपने आप को पहले इस चीज पे सेटिस्फाई करना है। दूसरी चीज ये है कि जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो आप अगर कंपनी को डायरेक्ट कर रहे हैं तो आपको स्लिप यानी कि जो पेमेंट की स्लिप है वो कहां से मिलेगी, रियल एस्टेट कंसल्टेंट देगा या कंपनी देगी। और अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं और टोकन दे रहे हैं तो आया वो कंडीशनल टोकन है या कंफर्म टोकन है। कंफर्म टोकन ये होता है कि अगर डील नहीं होती या कुछ होता है तो आपका बयाना जब्त कर लिया जाएगा। कंडीशनल टोकन ये होता है कि अगर कोई रद्दोबदल होती है तो पूरी रिलैक्सेशन होके कोई लेन देन पेमेंट आगे पीछे वापस हो सकती है। सवालनामे का जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि आप जो प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी प्राइस क्या है, उसकी कीमत क्या है। आया वो ऑल ड्यूज क्लियर है, उसमें किसी किस्म के कोई वाजिबुल अदा को पेमेंट तो नहीं है। और अगर आप वो फाइल खरीद रहे हैं या किसी और किस्म की चीज खरीद रहे हैं तो आया वो ऑल ड्यूज क्लियर फाइल है या उसके अंदर हिडन चार्जेस का कोई शेक मौजूद है। अगर तो उसके अंदर हिडन चार्जेस या डेवलपमेंट चार्जेस शामिल नहीं है यानी कि वो ऑल ड्यूज क्लियर नहीं है तो आप इस चीज के लिए तैयार हो जाएं कि उस प्रॉपर्टी के ऊपर वो कंपनी वो सोसाइटी किसी भी टाइम अपनी मर्जी से मुंह मांगे डेवलपमेंट चार्जेस या हिडन चार्जेस लगा सकती है। और अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं तो उसमें आपने ये देखना है कि इसमें किसी किस्म का कोई सरचार्ज तो नहीं है, कोई वाजिबुल अदा पेमेंट तो नहीं है, कोई पेमेंट पोजेशन फीस को आगे पीछे फीस कोई चीज़ रहती तो नहीं है, कोई उस प्लॉट की कोई किस्त तो नहीं रहती, कोई डिमार्केशन फीस, ये सारी चीज़ें आपने अपने स्टेट एजेंट से पूछनी है। और आखिर में आपने अपने स्टेट एजेंट से या डीलर से ये ज़रूर पूछना है कि उसका हक क्या है, उसका कितना कमीशन बनेगा या वो कितनी कंसल्टेंसी फीस लेगा। अक्सर औकात ऐसा होता है कि जब आप प्रोजेक्ट सब ट्रांसफ़र करा लेते हैं, फाइल हाथ में आती है तो कहते हैं जी हमारा कमीशन निकालें।
कस्टमर कहता है भजन केड़ा कमीशन तो होता नहीं है, कमीशन तो मैं दूंगा नहीं, फिर वो डिस्प्यूट पैदा हो जाता है। तो आपने स्टार्ट से ही पूछ लेना है कि भाईजान आपकी या स्टेट एजेंट की या डीलर की क्या कमीशन बनता है और कितनी सर्विस फीस है, ताकि उसके जहन के अंदर टोटल कॉस्ट में उसको भी वो अपना शामिल कर ले। और जब आपकी डील मुकम्मल हो जाए तो उसके बाद आप अपनी फाइल की वेरिफिकेशन करें, अपने प्लॉट की सोसाइटी से वेरिफिकेशन करवाएं, ताकि आपकी डील जब ताज़ा होती है तो आपकी अगर उस फाइल में या प्लॉट में कोई मसला है तो आप फ़ौरन स्टेट एजेंट से रब्ता करके उसे आगाह करके अपनी डिटेल्स को दुरुस्तगी करवा सकते हैं। अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, ये सारी चीज़ें आया दुरुस्त हैं या नहीं है, ये सारी चीज़ें आपने वेरीफाई कर लेनी है कि फ़ाइल कैसी है, फ़ाइल में जो मैंने बताया था क्या वही लिखा गया, जितने मरले की फ़ाइल थी वो थी या नहीं थी। अब 5 मरले के पैसे दिए, 10 मरला फ़ाइल आ गई, 5 मरला की फ़ाइल के पैसे दिए, 8 मरला ट्रांसफ़र हो गई, 8 मरला के दिए 5 मरला। ये सारी चीज़ें आपने टटोल के आराम से देख लेनी है। तो आज की जो वीडियो का कंप्लीट मौजू था वो यही था, जो मैंने आपसे सवाल शेयर किए उसमें मैं राउंड कर देता हूँ सारा। पहला सवाल ये था कि भाईजान आपने प्रॉपर्टी का स्टेटस देखना है, दूसरा उसकी लोकेशन देखना है, उसकी पोजीशन देखना है, तीसरा उसमें पेमेंट्स का मोड देखना है, चौथा उसकी प्राइस देखनी है, आर ड्यूज क्लियर है नहीं है, और आखिर में एहतियाती तदाबीर के तौर पे वेरिफिकेशन और कमीशन का आपने देखना है। तो ये सारी जो आपके सवालात हैं इंशाल्लाह ये आप करेंगे तो आपके सामने कंप्लीट पिक्चर आएगी, ना कि आप जाएं सिर्फ सुनते रहें। आपने सिर्फ सुनना नहीं है, आपने बोलना भी है। अगर आप बोलेंगे नहीं तो आप सिर्फ सुनते हुए सिर्फ आप अपना काम ख़राब करेंगे। इसलिए आप हमेशा, जो आपका राइट है टू आस्क द क्वेश्चंस फ्रॉम योर डीलर, फ्रॉम योर कंसल्टेंट, आप उसमें पहल करें, अपने सवालात मांगें और टू द पॉइंट आप अपने जवाबात मांगें और अपनी इन्वेस्टमेंट्स के लिए आगे प्रोसीड करें। मैं उम्मीद करता हूं हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मज़ीद पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से प्रॉपर्टी नामा कंसल्टेंट्स की आप खिदमत ले सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल का आइकन दबा लें ताकि आपको आने वाली हमारी सारी वीडियोस मिलती रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मोहम्मद इस्माइल को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।